जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम टू बी लेंडिंग मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट बट ही इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी 6 month for calculating the principal. If he charging an interest at the rate of 10%, the effective rate of interest become, यानी सिंपल सा एग्जामिनर को ऑटोमोबाइल कंपनी फाइनेंस कंपनी ने अमाउंट देने के लिए बोला, 10% पे देने के लिए बोला और सिंपल इंटरेस्ट पे बोला, बट जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है तो क्या करती है, कंपाउंड लगा लेती है। क्यों? क्योंकि देना उसे ईयरली था, बट वो क्या कर रही है, इंटरेस्ट चार्ज किस पे कर रही है, 6 month को ईयर मान के कर रही है। तो यानी कि एक ईयर में अब कितने ईयर हो जाएंगे, 2 ईयर। तो देखिए, अगर उसके पास अमाउंट 100 रुपीज़ होगा और कंपनी ने दिया होगा, तो वो क्या कर रही है, अब वो दे रही है ईयरली, एक ईयर का कितना ले रही है, 10%। बट वो कहता है कि हर 6 महीने में कैलकुलेट करता है, तो इंटरेस्ट को मेरे को हाफ करना पड़ेगा और टाइम पीरियड मेरे पास डबल करना पड़ेगा। यानी कि अब मेरे पास ईयर 2 होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी हाफ होगी। तो इसका 5% निकालूंगा तो मेरे पास 5 रुपये आएगा, इसका 5% निकालूंगा 5 आएगा, इसका निकालूंगा तो 0.25 आएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 10.25 ये मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इफेक्टिव, ये वाला आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। यानी इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मुझे पता है 10% इसने ईयरली दिया है, तो हाफ ईयरली बोलूँगा तो मेरे पास में 5% आ जाएगा, और 5% आएगा तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में दूसरे वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में पहले वाला इंटू में दूसरे वाला अपोन में 100 करूँगा तो ये मेरे पास में इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 प्लस का 5 प्लस का 5 इंटू में 5 और बटे में 100, तो ये सेम मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका 10.25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।